हाय। आज हम बिहेवियर का फॉर्मूला सीखने वाले हैं। अक्सर हम इस क्वेश्चन में घूमते रहते हैं कि बिहेव कैसे करें या किसी पर्टिकुलर डिसीजन को कैसे ले, लाइफ में सही कैसे जाए। मेरा इंट्रोडक्शन स्टोइसिज्म का ऐसे ही तरीके से हुआ था। मैं कोई वीडियो देख रहा था और उसके अंदर जो रिलीजियस गुरु है उन्होंने ये कहा था कि कुछ वर्चूज़ होते हैं, कुछ गुण होते हैं, जब आप उनके पीछे जाते हो तो आप बेटर हो सकते हो। वो जो गुण थे वो स्टोइसिज्म में ज़्यादा अच्छे से बताए गए थे, तो मैंने स्टोइसिज्म पढ़ना शुरू किया। स्टोइसिज्म के अंदर बर्कली की, आई बिलीव बर्कली की या किसी बहुत रिनाउंड कॉलेज की कोई क्लास थी। फिर मैंने वो पढ़ा तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि जो सेल्फलेस लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो बिहेव करना जानते हैं, जो दुनिया को संभालना जानते हैं, जो दुनिया में कुछ नाम करके जाते हैं या कुछ काम करके जाते हैं, वो कैसे होते हैं। और अगर आप उनका थॉट प्रोसेस ले लो तो फिर कैसे ज़िंदगी गुजर सकती है। अब ये जो थॉट है ये मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा पीस देता है कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारे जो बहुत अच्छी है, फिर वो आप एज एन आर्टिस्ट गुजारो। ठीक है, इसलिए ही है स्टोइसिज्म फॉर आर्टिस्ट कि आपका थॉट प्रोसेस ही ऐसा हो जाए कि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा इमोशनली लेवल्स में चेंज होता है ना। कभी एकदम खुश, कभी एकदम दुखी, कभी क्वेश्चन ही उनकी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जिसे आंसर करना बहुत मुश्किल है। और आजकल ये क्वेश्चंस हर किसी के साथ आ रहे हैं। इसलिए इस चैनल पे आप जो है, हो सकता है आप एक इंजीनियर हो, एक अकाउंटेंट हो, एक बच्चे हो जो भी पढ़ रहे हैं, कोई ज़ईफ़ इंसान हो, जो भी हो, ये जो क्वेश्चंस है इसका आंसर हमें यहाँ पे थोड़ा आसानी से मिलता है, बस इतना बोल सकता है। अब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम ये क्वेश्चन ढूंढ ही क्यों रहे या आंसर ढूंढ ही क्यों रहे, हमें सुकून क्यों चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती है जो हमारा दिमाग हिला देती है। मे बी आपका किसी से झगड़ा हो गया, मे बी किसी ने आपके साथ सही बिहेव नहीं किया, मे बी लाइफ बस उतनी अच्छी नहीं चल रही और दिमाग सही से लग नहीं रहा है, कभी हमारी नीयत सही नहीं होती और हम बस चाहते हैं कि कहीं से तो कोई फॉर्मूला मिल जाए कि ये सारी चीज़ें एक लाइन पे आ जाए। अब मैंने जो इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था ना, वो मैं लाइब्रेरी से आता था और लाइब्रेरी से पूरा दिन थक के आता था जब दिमाग एकदम थका हुआ है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अचानक आया कि बॉस मेरे पास बाइक है और लाइब्रेरी मेरे घर से लगभग 15-20 मिनट के फासले पे है, बाइक से अगर जाओगे तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना, अगर कोई है जिसे बाइक पे बैठ के, मतलब जिसके पास में भी रिक्शा के पैसे नहीं है और उसे एक बस छोटी सी लिफ्ट चाहिए, तो उसे लिफ्ट दे दी जाए। अब मैंने जितना टाइम स्पेंड किया है अगली एक्टिविटी जो मैं बताऊंगा उसमें, बिलीव में मुझे एक भी बंदा नहीं मिला जिसको लिफ्ट की ज़रूरत थी। मुश्किल से एक कभी कोई मिला होगा तो मिला होगा, वो भी दूसरे रूट पे, उस रूट पे तो कभी कोई नहीं मिला। लेकिन जब मैं लाइब्रेरी से निकलता था और जब तक मैं घर पहुंचता था, मैं देखते हुए जाता था कि क्या किसी को लिफ्ट की ज़रूरत है। अब ज़रा सोचो इस थॉट को, हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज हुआ है ना। और यकीन मानो, जब मैं घर पे पहुंचता था तो मेरा जो माइंड है ना वो अपने आप रिफ्रेश्ड हो जाता था। अब ये मेटाफिजिकल है, इसका रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से, सर्विंग से कुछ लेना देना है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, बट ये एक्सरसाइज मैंने की है। अगर आप ट्राई करोगे तो शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो। अब कई बार ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या होता है इन एक्सरसाइजेस का। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो ऐसी कौन सी एक्ट आप कर लो कि आपको ऐसा लगे कि भाई आज के लिए मैंने सही किया है। क्योंकि हम अक्सर इस क्वेश्चन में घूमते रहते हैं ना। अब ये जो मैंने बोला, ये किसी को राइड देना, यहाँ पे भी एक एक्ट हो रही है और आपका दिल उसमें सुकून पा रहा है क्योंकि वो सर्विस है और ये एकदम क्लियर सर्विस है क्योंकि आप कुछ रिटर्न में मांग नहीं रहे। लेकिन लाइफ तो हमारी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। कई बार हम अच्छा काम करते हैं लेकिन उसके एवज़ में कुछ मांग रहे होते हैं और उसके एवज़ में हमें कुछ मिल भी रहा होता है, जहाँ पे हमें थोड़ी गिल्ट भी आती है। कई बार हम काम को नहीं बोलना चाहते और कई बार ये फील आती है कि यार दूसरों के पास काम नहीं है, मेरे पास काम है, फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सब क्वेश्चंस का आई बिलीव एक आंसर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 वर्चूज है। ठीक है, एक है करेज, एक है जस्टिस, मॉडरेशन और विजडम। अब ये क्या है, थोड़ा डिटेल में बात करता है। करेज का मतलब होता है साहस, हिम्मत। बहुत ज़्यादा हिम्मत इंसान को रेकलेस बना देती है। और हिम्मत शायद मैं गलत वर्ड ले रहा हूँ, करेज का मतलब होता है साहस। एक इंसान अननेसेसरीली रिस्क ले रहा है तो वो रेकलेस है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया बिना सोचे समझे, फिर पैसा हार गया। एक इंसान कुछ भी पैसा नहीं लगा रहा है तो डरपोक है। आपको जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, ये पहला पैरामीटर है कि बीच में होना चाहिए। आपका डिसीजन करेजियस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके भी नहीं और बहुत ज़्यादा डर के भी नहीं। ठीक है, बीच में। दूसरा, मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब अगर एलर्जी से आपको हॉट चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने उसके 5 गिलास पी लिया, तो अभी आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये चीज़ गलत है। टेम्परेंस का मतलब होता है चीज़ें समझ संभाल के करना। फिर भले आप
काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, ज़्यादा ब्रेक ले रहे हो, जो भी है, अगर आप मॉडरेशन में आ जाते हैं तो ये दूसरा पैरामीटर है उस केमिकल के फ्लूइड को सही रखने के लिए, जिसको हम बेसिकली फार्मूला बोल रहे हैं। तीसरा, विजडम। जो भी आप काम करो, अक्ल होनी चाहिए, सिर्फ दिल का इस्तेमाल काफ़ी नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है। विजडम, अक्ल, आप जो कर रहे हो क्या उसमें सेंस बन रहा है। कई बार कई बहुत बड़े लोग ये बोलेंगे कि मैंने जो किया था उस टाइम बिल्कुल लॉजिक नहीं बन रहा था उस चीज़ का। अगर वो बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ रीज़न होगा, एक्सेप्शन होगा, हम उन्हें मना नहीं कर रहे, बस हम वहाँ पे बोल रहे हैं जहाँ पे आप डाउटफुल हो, जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा है। अगर कोई चीज़ बोलती है कि आप डिसीजन लो, ले लो, हो सकता है ये यूट्यूब वीडियो या ये पूरा ज्ञान उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए, क्योंकि हमें हर चीज़ थोड़ी पता है, ठीक है। बट अगर कहीं पे डाउटफुल हो तो अक्ल का काम यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्ल आप कैसे यूज़ करोगे? पढ़ के, खुद से सोच के, समझ के, किसी से पूछ के, ठीक है। और उसके बाद में आता है जस्टिस। आप कई बार सारी चीज़ें सही होती है लेकिन फिर भी वो गलत होती है, क्योंकि नीयत गलत थी, या उससे सामने वाले को कुछ नुकसान पहुंचा है, या बस वो जस्ट नहीं है दूसरे के ऊपर या आपके ऊपर। कई बार हम अपने ऊपर एक्स्ट्रा लोड ले लेते हैं क्योंकि बिकॉज हमको बस अच्छा करना है। आप जब ये चारों चीज़ें हर डिसीजन में करते हो तो आपकी एक हैबिट बनती है सही डिसीजन लेने की। और वर्च्यू थ्योरी करके एक थ्योरी है एरिस्टोटल की, जो ये कहती है कि आपको अगर ये टेंशन है ना कि मैं जो डिसीजन लूँगा वो सही होगा या गलत होगा, तो उसका टेंशन मत लो, बस आप सही इंसान बन जाओ, डिसीजन अपने आप आएंगे। तो जब आप ये डिसीजंस अगेन एंड अगेन लेते हो, एक हैबिट बनाते हो, तो आपकी बनती है पर्सनालिटी। इफ़ यू आर गुड यू विल डू गुड। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छा ही करोगे। तो जब आपकी पर्सनालिटी सही है और वर्च्यू थ्योरी के हिसाब से आप सही कर रहे हो, तो आप जो समाज है उसमें सही तरीके से बिहेव करते हो। क्योंकि हम एनिमल्स हैं सारे के सारे, लेकिन वो रणबीर कपूर वाले नहीं, हम रैशनल और सोशल एनिमल है जो ढंग से बिहेव करता है और ढंग से रहता है, ठीक है। जब आप ये करते हो ना तो आप सिस्टम के साथ में खेलना शुरू कर देते हो और आपके जो डिसीजन है वो आपके लिए और किसी और के लिए एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। अब ये जो 4 विजडम है इन्हें आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन को, हर प्रॉब्लम जिससे भी सॉल्व कर रहे हो और नहीं समझ में आ रहा आप क्या कर रहे हो, इन 4 पैरामीटर पे रख के देखो। क्या मैं करेजियस हूँ इनफ? मैं डर तो नहीं रहा? अगर मैं करेजियस हूँ तो क्या मैं ये चीज़ बराबर कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कर रहा हूँ? अगर मैं ये चीज़ बराबर कर रहा हूँ तो क्या ये चीज़ सही कर रहा हूँ? क्वांटिटी तो सही है लेकिन क्वालिटी के बारे में क्या सीन है? ये हो गया विजडम। और आखिरी, क्या इतना सब समझ के ये डिसीजन लेना जस्ट है या नहीं है? कहीं पे भी अगर दिल नहीं लगे, दिमाग नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, तो वो जस्ट नहीं है, ठीक है। आपकी खुद की हेल्थ के लिए, दूसरों की हेल्थ के लिए, आपकी खुद की सिचुएशन के लिए, दूसरों की सिचुएशन के लिए इसका जवाब ज़मीर देगा, ना दिल देगा और ना दिमाग देगा। इसका जवाब ज़मीर देगा। यहाँ पे दिमाग आता है, यहाँ पे आपका दिल आपको थोड़ा पुश करेगा, लेकिन यहाँ पे भी दिमाग आता है, यहाँ पे दिल लगता है। तो यहाँ पे आपकी पूरी बॉडी आके एक डिसीजन बनाती है और आई रियली होप वो डिसीजन आपके लिए सही जाए, ठीक है। सो दैट वाज द फॉर्मूला फॉर अ वेल लिव्ड लाइफ एंड आई विल सी यू टुमारो। अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना। शुक्रिया।